अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अजीज दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक एपिसोड रखूंगा जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि सदका जो है वो हर बला को टालता है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ख्वाह आधी खजूर का सदका निकालो, लेकिन अपने जान का सदका और अपने माल का सदका किसी सूरत पे भी ना रोको और उसको निकालते रहो, ताकि आपको शफा हासिल होती रहे और आपके रिज़्क के अंदर बरकत आए। अजीज दोस्तों, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक मुस्कुराहट देना भी सदका जारिया है। अजीज दोस्तों, हम इस दौर में अब सांस ले रहे हैं, इसमें थोड़ी सी घुटन महसूस होती है। हर बंदा अफरा तफरी के आलम में रह रहा होता है और इस तरह लग रहा होता है कि कल कला कहीं कोई क्यामत तो आ नहीं गई। कि क्यामत के जो आसार है वो नमूदार हो चुके हैं। कि जिस तरह लोग जो है घबराए हुए हर सू जो है ना परेशान और मजबूर कर रहे हैं, तो जो आपके पास बंदा आ जाता है और उसको जो है तकलीफ में आप मुब्तला देखते हैं, तो बजाय उसकी तकलीफ के ऊपर हंसने के या उसकी तकलीफ के मदावे के बजाय आप उसकी तकलीफ में इजाफा ना करें, बल्कि उसको मुस्कुराहट का सदका ही दे दिया करें। अगर आपके पास सदका दे तो आधी खजूर भी मौजूद नहीं है। अजीज दोस्तों, एक वाकया आपके सामने बयान किए देता हूँ जिसका आपने पहले भी कई मरतबा तज़किरा सुन रखा होगा। एक बंदा था जिसका ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली थी और वो बड़ा परेशान था। डॉक्टरों ने उसको कहा था कि आपके दिल की जो कंडीशन है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है और आपकी दिल जो है 90% जो है वो डैमेज हो चुका है। आपकी ओपन हार्ट सर्जरी भी मुश्किल हो सकेगी, लेकिन इस अपने वतन अजीज के अंदर इसका कोई इलाज नहीं है। आप यहाँ से जो है बाहर तशरीफ ले जाएं और किसी बड़ी जो है हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं। मुमकिन है कि आप ओपन हार्ट सर्जरी हो जाए और आपका मामला ठीक हो जाए। अजीज दोस्तों, वही बंदा एक दिन कसाई के पास गया और उसने वहाँ एक मंजर देखा जहाँ एक बुढ़िया खड़ी थी और वो जो है कसाई से जो कसाई गोश्त साफ कर रहा था और उससे जो उसका ऊपर से छिछड़े थे और इस तरह उसका बाकी ऐसा जो खराब मतलब गोश्त के साथ चीजें लगी होती है, अटैच होती है, उनको हटा हटा के साइड पे कर रहा था। और वो जो बुढ़िया थी, वो जो मजबूर और मासूम बुढ़िया थी, वो उसका जो छिछड़ा है, वो जो लोथड़ा है, वो वहां से उठा उठा के अपने शापर में डालती जा रही थी। तो ये जो बंदा था, इसको ये देख कर फील हुआ कि देखें लोगों के ऊपर हालात कैसे आ गए हैं, जरा उससे मालूम तो कर लिया जाए। उस बुढ़िया से उस बंदे ने जो है मालूम किया कि आपको क्या मसला है कि आप ये छीछड़े छूछड़े इकट्ठे करके ले जाया करते हैं अपने घर। तो उसने कहा कि मैं पहले एक महीने के अंदर एक मरतबा गोश्त खरीद कर ले जाया करती थी और अपने बच्चों को खिला देती थी, लेकिन इस वक्त मेरे हालात कुछ इस तरह के हैं कि मुझे खरीदने की कुव्वत नहीं है, कुछ मेरे पास पैसा नहीं है और बहुत ज्यादा मैं कमजोर हूँ, लिहाजा मुझे जो है ना कोई लेकर गोश्त तो देता नहीं है। तो इसीलिए उस बंदे ने उस वक्त उस कसाई को कहा कि ये अभी अच्छे वाला जो गोश्त है ये पैक करें और इस बुढ़िया को आप दे दें। अजीज दोस्तों, उसने वो गोश्त खरीदा और बुढ़िया के हवाले कर दिया और उस बुढ़िया ने जब गोश्त वसूल किया तो घर जाकर उसको पका के बच्चों को खिलाने के बाद उसने अल्लाह वज़्वजल से दुआ मांगी कि जिस बंदे ने ये मेरे ऊपर जो फजल किया है, गोश्त लेकर हमें खिलाया है, ये अल्लाह उसकी तमाम मुश्किलात जो है दूर फरमा दे और उसको मजीद रिज़्क में इजाफा कर दे। अजीज दोस्तों, उसकी दुआ मांगने की बड़ा थोड़ी देर थी कि अल्लाह वज़्वजल ने करम किया और उस बंदे का जो मसला था वो ठीक हो गया। तो ऐसे हुआ कि जब
वहां से वो जाने लगा तो उसने उस कसाई को कहा कि इस बुढ़िया को पता भी ना लगे और ये जब भी आपके पास आए तो उसको गोश्त दे देना और पैसे में आपको आकर पेमेंट कर लिया करूंगा। तो उसने इसी तरह ही उसका निजाम चलाना शुरू कर दिया और बुढ़िया जब भी जाती उस दुकान से साफ गोश्त लेती और अपने बच्चों को लाकर पकाकर खिलाती थी। अजीज दोस्तों, ये सदका जारिया करने के बाद वो बंदा जो कुछ अरसे बाद किसी हॉस्पिटल में गया, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास अपना चेकअप करवाया तो उसने बताया कि आपका हार्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 60% जो है वो काम करना शुरू हो गया है और आप बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है। आपकी दिल जो है वो ठीक है और ठीक काम कर रही है और आपको ये जो मसला है ये कैसे आपका हल हुआ और आपने क्या खा लिया है। जो उसका मुआलिज था वो बड़ा परेशान हुआ और उसने सोचना शुरू कर दिया कि इसका तो ओपन हार्ट सर्जरी भी बड़ी मुश्किल होना था, तो ये जो है ना ठीक होकर कैसे आ गया। तो अजीज दोस्तों, उसने उसको कहानी बताई कि इस तरह मैंने किया था, एक वाक़या मेरे साथ पेश आया, मैंने एक बुढ़िया को देखा, शायद उसकी दुआ लग गई है मुझे और मजीद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे ज़िंदगी अता की है, तो मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के रास्ते में सदक़ात और खैरात करता रहूँगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे जो है बीमारियों से निजात देगा, मसाइब से निजात देता रहेगा। अजीज दोस्तों, इसमें सोचने का मुकाम ये है कि सदका जो है वो काफी बलाओं को टालता है और बलाओं को दूर कर देता है। अजीज दोस्तों, सदका दे, चाहे एक मुस्कुराहट का क्यों ना हो, आप सदका दे अल्लाह अज़्ज़ व जल के रास्ते में ताकि आपकी भलाएं खत्म हो। और ये सदका जो है ये जरूरी भी है, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के शुक्रिया अदा करने का एक वाहिद तरीका भी यही है कि जब आप तंदुरुस्त और तवाना है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने आप रिज़्क़ की फरावानी आपके ऊपर है, तो आप जो है ना अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने आप सदका करते रहें, खैरात करते रहें, फितराना देते रहें और अल्लाह को राज़ी रखें। यही एक आपके पास बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी और आखिरत बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। खुदा।